अस्सलामुअलैकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातुस्सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। आज बात कर लेते हैं इसी तरह बहुत ज़बरदस्त रेमेडी पे, जैसे आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, होम रेमेडीज़ जो आपको बहुत फ़ायदा भी देती हैं। आज बताऊंगी आप अपनी काली रंगत को कैसे गोरा बना सकते हैं। गर्मियों में हाथ पाँव चेहरा काला हो जाता है, पाँव काले हो जाते हैं, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, तो इसके लिए ऐसी रेमेडी जो आपको फ़ौरन अच्छा रिज़ल्ट देगी। इधर से लगाया तो इधर से हटाया, देखिएगा कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलता है। जैसे फेशियल करवाते हैं, स्किन पॉलिश करवाते हैं, आप चाहते हैं फेशियल हुआ तो फ़ौरन रिज़ल्ट आए, ये भी रेमेडी आपको ऐसे ही रिज़ल्ट देगी। तो जान लेते हैं इस रेमेडी को कैसे बनाना है। 2 पैक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहली रेमेडी जिसके लिए आपको चाहिए 1 चम्मच दही। एक बाउल में 1 चम्मच दही ले लीजिए, योगर्ट। दूसरी चीज़ जो आप इसमें मिलाने वाले हो वो है जौ का आटा। आपने इसमें 1 चम्मच जौ का आटा मिलाना है, बल्कि 1 चम्मच क्वांटिटी कम होगी तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा 1.5 से 2 चम्मच आप जौ का आटा मिला लीजिए। इसके अलावा आप इसमें तकरीबन 4 कतरे लेमन ऑयल मिला लें। लीमू का ऑयल मिला लें तो बेहतर है, ताकि आप इसे स्टोर कर सको, वरना लीमू का रस मिला सकते हैं। अगली चीज़ जो आप इसमें मिलाओगे वो है 4 से 5 कतरे कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। ये भी आपकी स्किन के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है, आपकी रंगत को गोरा बनाएगा। ये रेमेडी बिल्कुल फेशियल की तरह काम करने वाली है, तो फेशियल पार्लर को एक साइड पे रखिए और इस रेमेडी को यूज़ कीजिए। पार्लर आप जाना भूल जाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये परफेक्ट रेमेडी आपके ब्लेमिशेस को रिमूव करेगी। लेकिन वो लोग जिनके फेस पे एक्नी बहुत ज़्यादा है वो लोग इसका यूज़ ना करें। बाकी हर किस्म की स्किन के लिए ये बेहद फ़ायदेमंद है। अगर आपके बहुत ज़्यादा रिंकल्स भी हो गए हैं, स्किन ड्राई हो गई है, स्कार्स बन गए हैं या एक्नी स्कार्स हैं, काले दाग धब्बे हैं, उसके लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। इसका बस इस्तेमाल करें और फिर कमाल देखें कि ये किस किस चीज़ को ठीक करता है और आपकी स्किन को कैसे चमकदार बनाता है। योगर्ट, दही तो इसका मेन इंग्रेडिएंट है जो आपकी फेस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मॉइस्चराइज़र के तौर पे काम करेगा, जो डिहाइड्रेशन हो जाती है उसको ख़त्म करेगा, स्किन को हाइड्रेट बनाएगा। अब मैं आपको बताऊं, आपने इस पैक को अच्छे से बनाने के बाद अपने फेस पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आधा पौना घंटा लगा रहने दीजिएगा, मतलब 30 से 45 मिनट तक लगा रहने दीजिएगा। उसके बाद फेस को वॉश कर लीजिएगा। रात को सोने से पहले इस रेमेडी को यूज़ करें। फेस वॉश करने जब आप करेंगे तो फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना, जस्ट आपने पानी से इस्तेमाल करना है, पानी से अपने चेहरे को धोना है, पानी इस्तेमाल करना है। दूसरी रेमेडी की तरफ चलते हैं जिसको आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते, उसके लिए आपको चाहिए होगी 1 चम्मच या 1 से 2 चम्मच आप दूध ले लें। बेहतर है कच्चा दूध ले लें तो क्या ही बात है, वरना आप उबला हुआ दूध ले सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आप इसमें मिलाओगे वो है आटा, जो आप घर में इस्तेमाल करते हो, व्हीट फ्लोर। 2 चम्मच आपने दूध के लिए हैं तो तकरीबन 1 चम्मच आटा मिला लें। इसे इतना आप मिलाइएगा कि इसका पेस्ट बने। इसके बाद आपने 3 से 4 कतरे लेमन ऑयल के मिलाने हैं, ना हो तो नींबू का रस मिला लीजिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इस पैक को फेस पे लगाइएगा। लगाने से पहले फेस को वॉश कर लीजिएगा। यकीन मानिए इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्रीमों के बगैर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर इसको मुसलसल आप यूज़ करेंगे, ये आपके रिंकल्स को ख़त्म करेगा और मज़ीद होने से रोकेगा। स्किन को डिहाइड्रेशन को ख़त्म कर दिया तो हाइड्रेट हो जाएगी, मॉइस्चराइज़र हो जाएगी, स्किन पर चमक आ जाएगी। तो आप अपनी उम्र से भी जवान नज़र आएंगे और आपकी स्किन बेबी स्किन की तरह हो जाएगी। को इस रेमेडी को जब आप अप्लाई करोगे तो इसको भी लगाकर आपने 30 मिनट के लिए छोड़ देना है और हफ्ते में 3 बार कम से कम इस दोनों रेमेडी में से कोई भी रेमेडी यूज़ करें तो हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करें। किस्म की स्किन के लिए फ़ायदेमंद है, किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक्नी का मसला है तब आपने इसको यूज़ नहीं करना। इसको यूज़ करें, अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर कीजिए, ताकि वो क्रीमों को एक साइड पे रख के इसको यूज़ करके देखें। फिर पता चलेगा कि क्रीमों से अच्छा रिज़ल्ट है और परमानेंट रिज़ल्ट है, या इस रेमेडी से परमानेंट रिज़ल्ट और ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलता है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।